ये वीडियोस आपके लिए ही है। अगर आप एक होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट है, शेफ है, रेस्टोरेंट होटल के ऑनर है या फिर कोई हॉस्पिटैलिटी के वेंडर है, ये सारी वीडियोस हमारी जो कंसल्टेंसी है उसके दौरान शूट की जाती है। आप भी इन वीडियोस को देखकर आप भी अपनी जो मैन पावर है उनको ट्रेन कर सकते हैं या फिर किसी भी प्रकार के सोल्यूशन के लिए, स्टार्टअप के लिए हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी जो हम लोग जो टॉपिक ले रहे हैं ना अभी का आज का, वो है हमारी फूड वेस्टेजेस के बारे में। ठीक है, अब सबसे पहले मतलब कि फूड वेस्टेज होती क्या है ना। अभी हम लोग जनरली अगर हम लोग देखते हैं भाई कोई खाना है, हम उसको फेंक रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या होती है, वो हमारे लिए फूड वेस्टेज होती है। बट उसके अलावा आ जाओ जी, आओ मिस्टर कालू जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। बट सिर्फ खाना जो है वो फूड वेस्टेज नहीं होती है, ठीक है ना। अगर हम लोग ओवरऑल अगर हम लोग देखें फूड वेस्टेज के अंदर हमारी बहुत सारी और भी चीज़ें आती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए आपने किसी गेस्ट को खाना दिया, ठीक है, अगर वो खाना वो फेंक रहा है या वो खा नहीं रहा है तो वो भी एक तरीके से क्या होगी, हमारी फूड वेस्टेज होगी हमारी। ठीक है, इसके अलावा कुछ चीज़ें जैसे चोरी होगी, मैं कह रहा हूँ सामान ही चोरी हो गया, टमाटर ही चोरी हो गए, ठीक है, या फिर वेंडर ने कम दिए या आपने कम ऑर्डर करे या कोई लेके ही भाग गया, ठीक है, तो वो भी क्या होती है, वो भी फूड वेस्टेज के अंदर ही आती है। ठीक है, तीसरा, अगर हमारा कोई सामान खराब हो रहा है, जैसे कि हमने स्टोर में रखा, ठीक है, जैसे चीनी के अंदर चींटी लग गई, दाल के अंदर कीड़े लग गए, आटे के अंदर क्या लग गया, क्या लगता है आटे के अंदर हैं, हाँ, ठीक है ना, घुन लग गया, कुछ भी लग गया, ठीक है, वो भी सारा का सारा किसके अंदर आएगा, हमारी फूड वेस्टेज के अंदर हमारा आता है। तो सबसे पहले क्या होता है, फाइनेंशियल लॉस होता है। मतलब कुछ भी अगर सामान हमारा खो रहा है, चोरी हो रहा है, खराब हो रहा है, तो सबसे पहले क्या होता है, फाइनेंशियल लॉस होता है हमारे। फाइनेंशियल मतलब क्या होता है, पैसे की बर्बादी हमारी होती है। इसके अलावा और क्या होता है हमारा, ठीक है ना, जैसे अगर हम कुछ भी चीजें कर रहे हैं, ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि भाई हमने कोई खाना बनाया, अगर वो फेंका जा रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यूज हो रहा है, ठीक है, मैन पावर यूज हो रही है, गैस यूज हो रही है, ठीक है, तो वो भी एक तरीके से हमारा यहाँ पे लॉस हमारा होता है। ठीक है, इसके अलावा ये एक तरीके से एथिकल कंसर्न है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर हम जो हमारे पास रिसोर्सेज है, मतलब हमारे पास खाना है, अगर वो वेस्ट हो रहा है तो वो भी अनएथिकल है। ठीक है, मतलब वो भी एक तरीके से बर्बादी हमारी चीज़ों की हो रही है। ले लो, उनका ऑर्डर ले लेना है, ऑर्डर वगैरह तो उनका ले लेना। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारी फूड वेस्टेज के बारे में कि भाई एक्चुअली में वेस्टेज, हमारी फूड वेस्टेज क्या है। ठीक है, इसके बाद आता है कि भाई कितने प्रकार की हमारी फूड वेस्टेज होती है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले हमारी होती है, जो कि हमारी होती है हमारी स्टोरेज के अंदर। हमने कोई खाना स्टोर करें, जैसे मान लीजिए फ्रिज के अंदर हमने कुछ रख दिया, या हमारे पास ऊपर स्टोर है वहाँ पे हमने रखा हमारा, ठीक है, तो वहाँ से अगर कुछ सामान खराब हो रहा है, चोरी हो रहा है, तो एक प्रकार की पहले हमारी वो होगी स्टोरेज लॉस या स्टोरेज वेस्टेज उसको बोलेंगे। ठीक है, दूसरा होती है हमारी प्रिपरेशन लॉस या वेस्टेज। प्रिपरेशन माने जब हम कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे चिकन है, ठीक है, आपने चिकन कट करा, ठीक है, चिकन आप कट कर रहे हो ना, तो अभी आपने चिकन कट करा, आपने जो उसकी हड्डियाँ फेंक दी, ठीक है, या बहुत सारा मीट हड्डियों के साथ फेंक दिया, तो वो भी क्या होता है हमारा, हाँ चलिए कोई बात, ठीक है ना, तो वो भी एक तरीके से हमारा क्या होता है, हमारा प्रिपरेशन लॉस होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारी सब्जियां हैं, ठीक है, अब सब्जियां आप काट रहे हो, ठीक है, बट सब्जियों के बहुत सारी चीज़ें होती है ना, मान लीजिए जैसे प्याज आप छिल रहे हो, तो प्याज को आप इतना ज़्यादा छिल रहे हो कि क्या हो रहा है कि जो प्याज का जो एक्चुअल पार्ट है जो कि यूज़ हो सकता था, तो ये हमारा प्रिपरेशन लॉस कहलाता है। ठीक है, अभी मतलब हम कुछ भी चीज़ प्रिपेयर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने भाई दाल मखनी बनाई, मैंने चावल बनाए, चावल मैंने जला दिए, तो वो भी क्या हो गया, प्रिपरेशन लॉस हो गया। मैंने दाल मखनी बनाई, ठीक है, बट दाल मखनी जिस प्रकार से हमारी रेसिपीज है, हमारा स्टैंडर्ड है, उस प्रकार से नहीं बनी, तो वो हमने फेंक दी, तो वो भी एक प्रकार से हमारे यहाँ पे लॉस हो जाता है। इसके बाद होती है हमारी प्लेट वेस्टेज या प्लेट लॉस, जो खाना हमारा प्लेट के अंदर बच जाता है। ठीक है, अगर कुछ खाना हमारा प्लेट के अंदर बच जाता है, हाँ चले जाओ, ठीक है ना, कुछ भी खाना अगर हमारा प्लेट के अंदर बच जाता है और उसको हम लोग फेंकते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा प्लेट वेस्टेज या हमारा खाने का वो भी लॉस है। ठीक है, एक तरीके से हमारा, ठीक है। इसके बाद होता है हमारा लास्ट में वो होता है हमारा इन्वेंट्री लॉस। इन्वेंट्री का मतलब है जो भी सामान हम लोग ला रहे हैं बट उसको हम लोग सही तरीके से नहीं तोल रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए 5 किलो आया, ठीक है, बट 5 किलो की जगह वो 4 किलो 800 ग्राम ही आया, बट आपने प्रॉपर कागज़ में लिखा कितना है भैया जी, 5 किलो है, ठीक है, या फिर पनीर आया, पनीर के अंदर पानी भर के आया, या चिकन आया फ्रोज़न आया, ठीक है, ऐसी कई सारी चीज़ें, या मूली आई, मूली के पत्ते आए, मूली तो आई नहीं, ठीक है, या गाजर आई, गाजर इतनी हार्ड आई है, आपके टमाटर आए, टमाटर आपके क्या कहते हैं, आधे से ज़्यादा आपके ग्रीन कलर के आए, रेड कलर के नहीं आए, जो कि आप यूज़ ही नहीं कर सकते। तो ये सारी की सारी हमारी इन्वेंट्री लॉस हमारी कहलाती हैं। ठीक है, तो इसमें है कुछ टाइप ऑफ वेस्टेजेस, कितने प्रकार की वेस्टेजेस होती हैं, बोलो भाई, है कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं, बोलो, है कुछ क्वेश्चन है,
पूछो कोई काम है कुछ है नहीं है, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। अब कॉज ऑफ वेस्टेज इन किचन, किस कारण से हमारी जो वेस्टेज होती है हमारी फूड की किचन के अंदर। अब रीज़न क्या क्या होता है, ठीक है ना। पहला होता है हमारा ओवर परचेजिंग और ओवर स्टॉकिंग, मतलब कि हमने बहुत ज़्यादा हम लोग सामान या खाना परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए हमको पनीर हमारे पास ऑलरेडी, मैं बोल आ जाओ ठीक है ना। अब मैं बोलता हूँ कि ऑलरेडी पनीर हमारे पास 5 किलो पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मेरे पास 5 किलो पनीर पड़ा है, फिर भी मैं 5 किलो और ऑर्डर कर रहा हूँ। मेरे पास जो बचा पड़ा है वो मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो उससे क्या होगा हमारा, ठीक है, उससे क्या होगा हमारा कि हमारी ओवर परचेजिंग होगी। ओवर परचेजिंग का मतलब हम लोग ज़्यादा सामान खरीदेंगे। जब ज़्यादा सामान खरीदेंगे और वो बिकेगा नहीं तो क्या होगा, वो हमारी वेस्टेज हमारी हो जाएगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं ओवर परचेजिंग या ओवर स्टॉकिंग। मतलब स्टॉक मतलब जो हमारा सामान है उसको हमने स्टॉक करके रख लिया है। उसके बाद होता है पुअर पोर्शन कंट्रोल। अभी जैसे हमने यहाँ पे सेट करा कि भाई हमारे चिकन टिक्का के इतने पीस जाएंगे और इतने ग्राम जाएंगे, ठीक है। हमारे बिरयानी के अंदर इतने पीस जाएंगे और इतने ग्राम जाएंगे, या पनीर टिक्का के अंदर इतने, चाइनीज़ के अंदर कितने ग्राम है चाइनीज़ का। चिकन का बता दो, चिकन का कितना है, 35 से 40 ग्राम। हाँ करेक्ट, एक पूरा का पूरा, 40 एक पीस। हाँ उनको बताओ। है ना। और अभी जैसे अगर हम लोग तंदूर का टिक्का लगा रहे हैं, तंदूर का टिक्का कितना है, पनीर टिक्का की हाँ पनीर पनीर टिक्का 180 ग्राम से 150 ग्राम का, ठीक है। पूरा का पूरा एक पोर्शन ना, ठीक है ना। हाँ तो अभी आप लोगों को पता है, सर्विस वालों को भी पता है, अब आप दोनों को पता है। अगर आपको पता ही नहीं होगा तो क्या होगा, आप 200 ग्राम भी दे दोगे, कभी 300 ग्राम भी दे दोगे, ठीक है। उससे क्या होगा, जो गेस्ट है उसको कभी लगेगा यार कभी कितना देते कभी कितना देते, तो एक तरीके से उसको भी समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो और उससे क्या होगा, हमारे जो पोर्शन कंट्रोल कभी भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। जब पोर्शन कंट्रोल नहीं होगा तो क्या होगा, वो हमारी वेस्टेज हमारी होगी। तीसरा इसके बाद आता है हमारे इम्प्रॉपर स्टोरेज, ठीक है। अगर हमारे पास जो सामान आ रहा है और हम उसको प्रॉपर स्टोर नहीं कर रहे तो वो भी हमारी वेस्टेज होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूँ कि हमने बाहर से चिकन मंगाया, अब चिकन को आपने बाहर ही छोड़ दिया, अब वो सुबह से लेके अगले दिन तक बाहर ही पड़ा है, तो खराब होगा, वो क्या हो जाएगी, वेस्टेज हो जाएगी, ठीक है ना। आपने कोई ग्रेवी बनाई, ग्रेवी बनाने के बाद आपने ठंडा करा और ठंडा वो बाहर ही छोड़ दी, ठीक है, और वो भी हमारी वेस्टेज हो जाएगी। वहीं अगर आप उसको फ्रिज के अंदर रखते या चिकन को फ्रिज के अंदर रखते तो वो क्या होता, आपकी वो प्रॉपर स्टोरेज होती। तो अगर हम लोग अपनी चीज़ों को प्रॉपर स्टोरेज भी नहीं रखते हैं तो तब भी क्या होता है, हमारी सारी की सारी जो चीज़ें वो ख़राब होती हैं, ठीक है। तो अभी जैसे संजीव ने भी आप लोगों को बताया होगा, अनुज शेफ ने भी आप लोगों को बताया ना, उन चीज़ों को आपको प्रॉपर फॉलो करना है। इसके बाद है लेक ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अभी जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है, अभी जो आपके पास ऊपर स्टोर है, स्टोर में हमारा सामान पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब आप जो सामान बाहर से ऑर्डर कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है, उतना ही करना है जितने की हमको ज़रूरत है। और जितने की ज़रूरत हमको कैसे पता चलेगा, जितना हमारे पास पहले बैलेंस बचा पड़ा है, ठीक है। ऑलरेडी फॉर्मेट आई थिंक सब आप लोगों को ऑलरेडी मिल चुके हैं। अगर मिस हो जाते हैं कहीं से तो दोबारा से आप मुझे बोल सकते हो, संजीव शेफ़ को बोल सकते हो, अनुज शेफ़ को बोल सकते हो, ठीक है ना। बट उनको प्रॉपर ही उन सब चीज़ों को हमको करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम इन्वेंट्री को भी अगर हम लोग प्रॉपर मैनेज करेंगे तो हमारी जो फूड वेस्टेज हमारी कम होंगी।